हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी के बारे में। क्या होता है एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स। दोस्तों, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो पेट्रोल और डीजल है उसमें एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई है। दोस्तों, बता दूं कि पेट्रोल पे 8 रुपये की और डीजल पे 6 रुपये की कटौती की गई है। तो आज हम जानेंगे कि एक्साइज ड्यूटी की कटौती कैसे की गई और ये एक्साइज ड्यूटी लगाता कौन है और जीएसटी के बाद इस पे क्या फ़र्क आया है। तो एक्साइज ड्यूटी, यह सवाल लोगों के मन में होता है। जीएसटी लागू होने से पहले भारतीय टैक्स व्यवस्था में लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे टैक्स का बोझ पड़ता था। यह सारे टैक्स किसी न किसी तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करता है। इन्हीं में से एक है एक्साइज ड्यूटी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे हम एक्साइज टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो वस्तुओं के उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। जो प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट यानी करारोपण की शर्त प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जब माल बेचा जाता है, जब माल को सेल करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर द्वारा सेल बिल में जोड़कर क्रेता से वसूला जाता है, यानी जो खरीदता है उससे वसूला जाता है और सरकार को जमा करवा दिया जाता है। दोस्तों, बता दो कि जो भारत में एक्साइज ड्यूटी आया था वो 26 जनवरी 1944 के दिन लागू किया गया था। यह भारतीय टैक्स का एक प्रकार है। एक्साइज टैक्स हमेशा सेल पर लगाया जाता है, यानी जब सेल होता है उसको बेचते हैं तब लगाया जाता है, या फिर सेल करने के लिए तैयार किए गए उत्पाद पर लगाया जाता है। 1957 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने एक्साइज ड्यूटी को 400% बढ़ा दिया था। अब इस टैक्स को सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से सरकार के लिए अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, ताकि सार्वजनिक सर्विसेज का उसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, वो जीएसटी यानी ये टैक्स से के जरिए ही अपना जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो इससे क्या होता है, जो स्कीम्स वगैरह हैं उसको वो पूरा करती हैं। और दोस्तों, आज जीएसटी के बारे में एक्साइज ड्यूटी पे क्या फ़र्क पड़ा, तो अब बताऊं तो दोस्तों कि एक्साइज ड्यूटी जो है जीएसटी के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर क्या फ़र्क पड़ा। तो जीएसटी लागू होने से पहले लगभग हर तरफ की वस्तुओं पे उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। जब जीएसटी नहीं लागू हुई थी तो उसके पहले लगभग हर प्रोडक्ट पर उसके उत्पादन पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो कि एक तरह का सेंट्रल टैक्स था। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता था। दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद विभिन्न तरह के अप्रत्यक्ष कर जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आदि को जीएसटी में विलय कर दिया गया, यानी उसको मर्ज कर दिया गया। अब केवल एक ही तरह का अप्रत्यक्ष कर है जिसको जीएसटी कहते हैं, और हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद भी अभी भी कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। दोस्तों, आपको जानकारी होना चाहिए कि अभी भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर जीएसटी लागू नहीं होता। उन वस्तुओं पर अभी भी एक्साइज ही लगता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया यानी शराब हो गया, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ऐसे सारे और बाकी सारे और प्रोडक्ट हैं जिस पे जीएसटी के अंडर में नहीं आता। लेकिन पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि उस पे भी, इन पेट्रोलियम पदार्थों पर भी जीएसटी लगाया जाए, उसको जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। तो और दोस्तों, ये तो हो गया इसके बारे में। और अब आता है बात कि भारत में कितने प्रकार की एक्साइज ड्यूटी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया। दोस्तों, बेसिक, एडिशनल एंड स्पेशल। 1944 के सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत नमक को छोड़कर भारत में बनाए गए सभी एक्साइजेबल गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। दोस्तों, नमक को छोड़कर बाकी सभी जो भी गुड्स
मैन्युफैक्चर होते थे, एक्साइजेबल गुड्स थे, उन पर क्या किया जाता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। यह टैक्स सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत लगाया जाता था, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज एक्ट 1957 के सेक्शन 3 के तहत इसमें लिस्टेड गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यह टैक्स केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़ जाता है, जिसे सेल्स टैक्स से अलग लगाया जाता है। जो सेल्स टैक्स है उससे अलग लगाया जाता है। और एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज एक्ट है, वो यह टैक्स केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़ जाता है, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। और इसके तहत कुछ स्पेशल तरह की वस्तुएं आती हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। जिस भी स्पेशल वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी चाहिए उनका उल्लेख जो भी स्पेशल के अंडर में आता है, उसमें जिस पे भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी उसको फाइनेंस एक्ट में पहले से ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें एक्साइज ड्यूटी के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आदमी एक्साइज ड्यूटी पे करने से मना करता है तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका, जो भी उसकी राशि होगी उस प्रोडक्ट की, उसका 25 से 50% उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का ही कर है जो उत्पाद पर लागू होता है। तो दोस्तों, आई होप यू पीपल विल गेट इट। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।